morning everyone. Myself Siddharth Gupta. I am PGT Maths in Central Public School. Today I am going to explain all of you a topic. The name is construction of quadrilaterals. Before starting the topic, I just want to give you some information about quadrilaterals. What are quadrilaterals? आपको पता है बच्चों quadrilateral क्या होता है? Any simple closed figure which is formed by four line segments is known as a quadrilateral. इसमें आप लोगों ने ट्रेपेजियम पढ़ा होगा, पैरेललोग्राम पढ़ा होगा, रेक्टेंगल पढ़ा होगा, स्क्वायर पढ़ा होगा, ठीक है? तो आज हमें इसी टॉपिक के अंदर पढ़ना है कि कैसे इस क्वाड्रिलेटरल को बनाया जाता है। अगर हमें क्वेश्चन में ये कह रहा हो कि कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने स्केल लिया, अपना पेन पेंसिल लिया और फिगर ड्रॉ कर दिया, नहीं। आपको कंपास का यूज करना होगा। आपने आर्क वर्ड सुना होगा, जब आपने सर्किल टॉपिक पढ़ा होगा आपने आर्क वर्ड पढ़ा होगा, ठीक है? आर्क का यूज करना होता है और वहां पर आपको जो टू आर्क होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, फिर आपको उसकी हेल्प से कंस्ट्रक्शन करना होता है। तो आज हम यही टॉपिक पढ़ेंगे। आप सबको पता है बच्चों कि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 2 डायगोनल्स होते हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल तो एनी क्वाड्रिलेटरल हैज 10 पार्ट्स इन टोटल, 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 2 डायगोनल्स, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन 4 sides and any one diagonal are given। क्योंकि आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करते समय अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। क्राइटेरिया में आपको डिवाइड किया गया है। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है ये है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना हो कब, जबकि 4 साइड्स दी हो और उसका कोई एक डायगोनल अगर आपको दिया हो, उसकी लेंथ दी हो, कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज construct a quadrilateral ABCD in which AB is equal to 4.8 cm। जो साइड AB है उसकी लेंथ हमें 4.8 cm लेनी है। then BC is equal to 4.3 cm। it means length of BC is equal to 4.6 cm लेनी है। length of CD हमें लेनी है 3.6 cm and AD जो साइड है उसकी लेंथ है 4.2 और जो एक डायगोनल की बात की गई है उस डायगोनल की जो लेंथ है वो है 6 cm, ठीक है? बच्चों आपको पता होगा डायगोनल क्या होता है। जब भी किसी भी सिंपल क्लोज फिगर के 2 अपोजिट वर्टेक्स को हम मैच करते हैं तो उससे हमें डायगोनल मिलता है, ठीक है? तो देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना होगा कभी भी कंस्ट्रक्शन करते वक्त। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है सबसे पहले आपको वेरी केयरफुली यू हैव टू रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ के आपको ऑब्जर्वेशन लेनी है कि क्या क्या पॉइंट्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए, गिवन पॉइंट्स क्या है ये हमें नोट डाउन करना होगा, ठीक है? तो आपको दिख रहा है फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड एंड फोर्थ साइड। इसका मतलब ये है कि 4 साइड दिए हुए हैं, यानी कि आप फिगर आप दिमाग में सोच लीजिए, एक इमेज फॉर्म करिए कि कैसे क्या क्या दिया हुआ है और एक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है? तो हम फटाफट से क्या करेंगे, इसका एक रफ फिगर तुरंत अपनी कॉपी पे हम एक ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, आपको ये फिगर दिख रहा है, दिस इज अ रफ फिगर, ठीक है? ऐसा नहीं है कि यही फिगर आपको सेम से आपको स्केल और पेंसिल से कंस्ट्रक्ट करके ओके करना है, हाँ दैट इज माय फिगर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि दिस इज द रफ फिगर। ऐसे ही एक फिगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कोई भी फिगर कंस्ट्रक्ट करते वक्त सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है बेस। तो हमें सबसे पहले इस फिगर का भी क्या प्रिपेयर करना होगा, बेस। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल आप सबके पास घर में मौजूद होता है, ठीक है? आपके पास होता है क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपके पास होता है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक 4.8 सेंटीमीटर का आप यहाँ पर स्केल की मदद से क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। और जैसा कि आपने इसका नेम दिया हुआ है A एंड B, तो यहाँ पे हम फटाफट इसका नाम मेंशन करते चलेंगे AB और यहाँ लिख देंगे 4.8 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया था फर्स्ट साइड का वो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है, ठीक है? इसके बाद अब आपको दिख रहा होगा कि BC जो सेकंड साइड है जिसकी लेंथ है 4.3 सेंटीमीटर, हमें उसे कंस्ट्रक्ट करना है। अब करना क्या है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन बना के रखना है। आपको करना क्या है, आपके पास कंपास होगा, ठीक है ना? कंपास में आपको करना क्या है, पेंसिल लगाइए और स्केल की मदद से उस कंपास में रेडियस आपको लेना है 4.3 सेंटीमीटर का, ठीक है? रेडियस लेने के बाद आपको रेडियस लेने वक्त ये चीजें बहुत ध्यान से देखनी है कि 1 भी मिलीमीटर की जो लेंथ है वो ना अधिक हो और ना ही कम हो। अगर ऐसा होता है तो आपका पूरा कंस्ट्रक्शन गलत माना जाता है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, स्केल पर कंपास से 4.3 सेंटीमीटर का रेडियस हमने ले लिया, ठीक है?
अब हम पॉइंट बी को सेंटर मानते हैं। इसका मतलब क्या होता है? पॉइंट बी को सेंटर मानने का मतलब ये होता है बच्चों कि हमें कंपास का जो पॉइंट है ना, जो निडल पॉइंट है, वो हमें पॉइंट बी पर रखना है कुछ इस तरीके से, और हमें एक आर्क लगाना है। जब आप आर्क लगाएंगे ना, तो यहाँ पर एक आर्क इस तरीके से आपको लगता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि अभी ये सिंगल आर्क है, ये इस आर्क ने किसी दूसरे आर्क को इंटरसेक्ट नहीं किया है, तो अभी ये पॉइंट इनकम्प्लीट है। तो कैसे कंप्लीट करना है? आपको यहाँ दिख रहा होगा पॉइंट ए से एक डायगोनल बना हुआ है AC, जो कि सेम पॉइंट C पर आ रहा है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, वो यही है कि हमें 6 सेंटीमीटर मेजर करना है कंपास में, किससे? स्केल की मदद से, ठीक है। और पॉइंट A को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे ही आप आर्क लगाएंगे तो ये फिगर यहाँ पे इस तरीके से कट के आएगा, इस तरीके से एक आर्क कटेगा। और जैसे ही कि इस आर्क ने पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट किया ना, अब यहाँ पर इसका नाम क्या मेंशन कर देंगे? पॉइंट C। और आफ्टर दिस स्टेप वी हैव टू जॉइन BC एंड AC। हम क्या करेंगे? BC और AC को आपस में ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। हाथ से नहीं, हाथ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये तो बोर्ड है, बोर्ड पे मुझे करना मेरी मजबूरी है, लेकिन आप कॉपी पे ये काम नहीं करोगे, ठीक है। तो हम फटाफट क्या करेंगे? B से C को कर दिया और A से C को हमने मैच कर दिया, ठीक है। अब हमारा जो हाफ वर्क है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपको दिख रहा होगा इस फिगर में, A हमने बना लिया, B हमने बना लिया, C हमने बना लिया। कुछ स्टेप बाकी है, जैसे कि 4.3 सेंटीमीटर ये इसकी लेंथ थी, और जो डायगोनल की लेंथ थी वो थी हमारी 6 सेंटीमीटर, जो हमने देखी थी। ये भी काम कंप्लीट कर लिया। अब हमारा एक लास्ट पॉइंट है, वो है पॉइंट D। आपको दिख रहा होगा बच्चों कि C से D की जो लेंथ है, ये भी हमने कर लिया। C से D की जो लेंथ है वो है 3.6 सेंटीमीटर। अगेन हमें कंपास पे पेंसिल लगा हुआ है, स्केल की मदद से 3.6 सेंटीमीटर का एक आर्क लेना है, और यहाँ पर रख के एक आर्क में इस तरीके से लगा देना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पॉइंट A और D, आपको AD की लेंथ देखनी होगी 4.2 सेंटीमीटर। करना क्या है? फिर वही काम करना है। इस कंपास में आपको स्केल से 4.2 सेंटीमीटर मेजर करना है, और कंपास के रिजल्ट को रखना है पॉइंट A पर, यानी कि यहाँ, और आपको इस आर्क को एक और आर्क से इंटरसेक्ट करना है, कट करना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। जब आप करेंगे एक ऐसे यहाँ पर कट लगा देगा, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है? अब आपको दिख रहा है फाइनल स्टेप, दिस इज पॉइंट B। यही हमारा लास्ट स्टेप है बच्चों। पॉइंट D हमें मिल गया है। करना क्या है? सिर्फ ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट को बहुत केयरफुली C से मिलाना है, और इसी पॉइंट को हमें D से मिला देना है, और आपका क्वाड्रेटिक बनकर पूरी तरीके से तैयार है। सिर्फ आपको करना क्या है? इसकी लेंथ आपको मेंशन कर देनी है, कितनी थी इसकी लेंथ? 3.6 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ थी आपकी 4.2 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं कि ये फिगर और ये फिगर ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन ये आपके रफ वर्क बनाया था, ये आपका फेयर वर्क है। तो दिस इज द मेथड हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटर व्हेन फोर साइड्स एंड एनी वन डायगोनल आर गिवन, ठीक है। आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू।